एयरफोर्स को रफाल जैसे बाहुबल पर जबरदस्त भरोसा है। उस भरोसे की वजह भी है इस लड़ाकू विमान की, जिस तरह से इसे हथियारों से लैस किया गया है, वो किसी भी हालात में दुश्मन के किले में घुसकर उसे बर्बाद कर सकता है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हिंदुस्तान की जमीन की 1 इंच पर भी दुश्मन की नजर पड़ी तो बुरी नजर उठाने वाले दुश्मन का नाश होना पक्का है। ये कसम है हिंदुस्तान की। अपने उसी कसम को पूरा करने के लिए LAC के पास वायुसेना की पूरी ताकत मुस्तैद है। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने जबरदस्त मोर्चेबंदी की है। राफेल आ जाएंगे और वो चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए हर वक्त अलर्ट होंगे। फ्रांस से आने वाले राफेल के लिए वायुसेना के क्रू मेंबर्स ट्रेनिंग ले चुके हैं। उसमें लगे एडवांस वेपन सिस्टम की पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब जान लीजिए कि जो राफेल विमान आ रहे हैं वो कितना पावरफुल हैं। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने में सक्षम है। राफेल 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ने में सक्षम है। राफेल फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और काबिल लड़ाकू विमान होंगे। ये बेहद हाईटेक हथियारों से लैस होंगे जो दुश्मन के इरादों पर पलक झपकते ही बारूद बरसाने का मादा रखते हैं। राफेल में मोट्योर मिसाइल लगे हैं जो 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे लड़ाकू विमान को पल भर में मार कर गिरा सकते हैं। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। फ्रांस ने 36 राफेल की डील की है। सभी 2 साल के भीतर हिंदुस्तान में होंगे। 2016 में ही इस डील पर फाइनल मुहर लगी थी। पिछले साल 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राफेल विमान सौंपे गए थे। फ्रांस दौरे पर रक्षा मंत्री ने करीब 35 मिनट तक उड़ान भी भरी थी। राफेल के कारण निश्चित रूप से हमारे एयरफोर्स की एक कम्बैट कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है। यह बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम अपनी कम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये हम बढ़ा रहे हैं तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम बढ़ा रहे हैं। जब 29 जुलाई को राफेल हिंदुस्तान की जमीन चूमेंगे तो चीन भी देखेगा वो मौका भारत के लिए सम्मान का होगा तो चीन के लिए संकट का। मन जीतने की दिल्ली आज तक।